कभी कभी कुछ कहानियां इतनी अजीब लगती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो सच साबित हो जाएं, तब नींद ही उड़ जाती है। आज की कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां एक लड़की की गुमशुदगी ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। उसका नाम था एमिली पार्कर। 18 साल की, खुशमिजाज, हंसमुख और अपने दोस्तों के बीच हमेशा सबसे ज्यादा बात करने वाली। एक दिन एमिली अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने वाली थी, पर वो तय किए गए वक्त पर आई ही नहीं। फोन किया तो नंबर बंद, और अगले दिन भी कोई खबर नहीं। आखिरकार उसके दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट लिखी ही जा रही थी कि तभी पुलिस स्टेशन का फोन बजा। लाइन के दूसरी तरफ किसी के रोने और चीखने की आवाज थी। पुलिस बार बार पूछती रही, कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहे हो? पर कोई जवाब नहीं मिला। कॉल ट्रेस की गई और लोकेशन फ्लोरिडा से काफी दूर किसी घने जंगल की तरफ जा रही थी। 2 ऑफिसर्स, रयान और मार्क, उस कॉल को फॉलो करने निकले। रात के अंधेरे में उनकी वैन एक सुनसान रोड पर पहुंची। अचानक उन्होंने सड़क किनारे किसी को गिरा हुआ देखा। वो पास गए और जो नजारा सामने था उसने दोनों को सन्न कर दिया। वो वही लड़की थी, एमिली पार्कर। उसकी तस्वीर उन्होंने रिपोर्ट में देखी थी। शरीर नीला पड़ चुका था, हाथ से खून निकल रहा था और सांसें बहुत धीमी थीं। रयान ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने चेक किया और जो उन्होंने कहा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। 2 दिन तक लगातार उसके शरीर से खून निकाला गया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एमिली के 3 दांत गायब थे, उसके हाथों पर जलने के निशान थे और उसकी पीठ पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। पुलिस को अब शक हो गया, यह कोई आम किडनैपिंग नहीं है, यह किसी डार्क ग्रुप, किसी काले जादू से जुड़ा मामला लग रहा था। रयान ने मार्क को एमिली के कपड़ों के सैंपल दिए और खुद उस जगह निकल पड़ा जहां से लड़की मिली थी। रात गहरी हो चुकी थी। रयान जंगल के अंदर भीतर जाता जा रहा था, लेकिन कुछ अजीब हुआ। वो जितना आगे बढ़ता उतना ही खुद को उसी जगह वापस पाता जहां से निकला था, जैसे कोई चक्रव्यूह हो। अचानक उसकी कार के पास कुछ लोग खड़े थे, चेहरे भयानक, शरीर पर खून के निशान और आंखें लाल चमकती हुईं। रयान ने तुरंत अपनी गन उठाई और फायर किया, पर अगले ही पल वहां कोई था ही नहीं। वो संभल भी नहीं पाया था कि उसे नींद सी आने लगी। एक अजीब सी थकान, मानो किसी ने शरीर पर जादू कर दिया हो। और फिर सब काला। जब उसकी आंख खुली, वो एक टेबल से बंधा हुआ था। उसकी नसों में पाइप लगी थी और उसका खून एक बोतल में ट्रांसफर हो रहा था। सामने 2 लोग बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। वो खाना खा रहे थे और उनके पास एक ग्लास था जिसमें खून भरा हुआ था। वो दोनों उसे बारी बारी पी रहे थे। रयान की रूह कांप उठी। वो दोनों इंसान नहीं थे, वो वैम्पायर्स थे। कमरे के कोने में उसने देखा काले जादू का सामान, टूटी हड्डियां और इंसानों के दांतों का ढेर। वो जगह किसी ब्लड रिचुअल की लग रही थी। रात के करीब 3 बजे रयान ने किसी तरह अपने बंधन खोले और भाग निकला। कुछ दूर एक पुराना फोन बूथ दिखा। वहीं से उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया। लाइन पर मार्क था। रयान सब कुछ बता रहा था, पर मार्क को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ किसी की चीखें और सिसकियां सुनाई दे रही थीं। एमिली भी उसी रात खून की कमी से मर गई। मार्क ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात उस केस की जांच जारी रखी।
और एक दिन उसी जंगल के बीचों बीच उसे एक टूटा हुआ झोपड़ा मिला। बाहर वही फोन बूथ था जिससे रयान ने कॉल की थी। अंदर कोई नहीं था, पर फर्श पर खून के निशान थे और दीवार पर वही अनजान भाषा खुदी हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि यह सब एक सीक्रेट वैम्पायर कल्ट का काम था, जो इंसानों का खून पीकर खुद को जिंदा रखता था और काले जादू के जरिए अपनी उम्र बढ़ाता था। उसके बाद से फ्लोरिडा में ऐसे केस कभी सामने नहीं आए, पर यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या वैम्पायर्स वाकई मौजूद हैं या ये सब इंसान के लालच और पागलपन की हद है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई तो स्कैरी टेल्स बाय मिस्टर एआई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।